गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद दैट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके चैप्टर नंबर 8 जो बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का रह गया था, मैंने उसे फिर से बना करके टॉपिक नंबर 8 को अपडेट कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के पहले देख लें। अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली कहाँ तक बात हुआ था? टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में बात हुआ था, जिसमें शेप, स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन था, जिसमें कि सबसे पहला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था और दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, जिसे हम लोग ट्री के अप्रोच से देख भी रहे थे और देखे भी थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? दैट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, यानी ये अपना थर्ड है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बेटा अब समझो, ये एपिथेलियम मैंने पहले भी बताया था। एपी का मतलब अपॉन, थीलियल का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, यानी जो दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर ग्रो करता है उसी चीज़ को एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। सिंपली ध्यान रखना। अब जरा देखो, सेल्स इसके मोस्टली कैसे होंगे? कुछ इस टाइप में होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कॉलम में खड़े हैं, है ना? और जब ये एक कॉलम में खड़े होते हैं तो दैट्स वाई इसका नाम अपन क्या देते हैं? कॉलमनार देते हैं। ठीक है, ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। देखो स्पेलिंग सुबह सुबह क्या हो रही है ना? अब इसके नीचे बेसमेंट सबस्टांस हो गया, बेसमेंट सबस्टांस के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगी। कोई दिक्कत? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये कनेक्टिव टिश्यू होगी। डियर स्टूडेंट्स, जरा बात समझेंगे यहाँ पर, और बात भी थोड़े गौर से समझेंगे। क्यों? क्योंकि गौर से ही समझना यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा यहाँ पर देखो तो आपको सेल्स कैसे दिख रहे हैं? सेल वर पिलर लाइक है, बताओ हाँ या ना? पिलर लाइक सेल है ना? उसके बाद देख लेना नेक्स्ट, अगर देखोगे तो इसमें इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस दिख रहे हैं, बोलिए हाँ या ना? जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट बेस ऑफ सेल। क्लियर है? देखो, जो मैंने डायग्राम बनाया उसी डायग्राम को डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब मोस्टली अगर इसका फंक्शंस देखोगे तो इस टाइप के सेल्स का क्या फंक्शंस होगा? तो देख बेटा, ये लार्जर है, कॉलमनार है, यानी कॉलम के जैसा है, एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है ये। तो अब जरा देखो, ये इस टाइप का सेल्स, यानी जो बड़े बड़े सेल्स आप कहाँ पे रखोगे? तो वहां पर रखोगे जहां पे बॉडी का सबसे ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी जहां पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो पहला एब्जॉर्प्शन में, और दूसरा किस में? दूसरा जो होता है, जिस चीज को अपन किस चीज में कहते हैं? सिक्रीशन में करते हैं। आई बात समझ में? ये फंक्शंस का हुआ। एग्जाम्पल, बाइल डक्ट और कौन सा? लीवर और कौन सा? यूट्रस में। इस जगह पे इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी इसमें किस किस चीज़ का सिंपल कॉलमनार में मॉडिफिकेशन हो सकता है और सेल्स का रोल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जरा देखो, सबसे पहला आया, अभी भी इसके लिए सबसे फर्स्ट आया, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम का मतलब क्या है? जरा कोई बताएगा?
देखो, हालांकि मैंने आपको बताया था कि ब्रश बॉर्डर उसी जगह होगा जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रो विली प्रेजेंट होगा। कारण क्योंकि ये रफ अपीयरेंस देता है ना। तो अब जरा देखो कि सेल बेटा वैसा ही है, अब सेल के ऊपर माइक्रोविली इस टाइप में प्रेजेंट हो गया। आई बात समझ में? सेल के नीचे ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, माइक्रोविली है ना। ये ब्रश बॉर्डर हो गया। अब जरा देखो कि फ्री एंड पे माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं कॉलमनार पे, और इस टाइप के सेल्स का एग्जांपल कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ गॉल ब्लैडर में। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब अपन सेकंड के बारे में बात करते हैं, जिस चीज को सिंपली अपन क्या कहते हैं, दैट इज ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अब कहोगे कि सर ये क्या आपने बताया, ग्लैंड्यूलर किसे कहेंगे? तो बेटा ग्लैंड्यूलर में ना एक सेल होता है, मतलब एक सेल का टाइप होता है जिसे अपन गॉबलेट सेल्स कहते हैं। अब ये ग्लैंड्यूलर है, तो अब देखो ग्लैंड्यूलर मतलब सिंपल क्या रहा कि कॉलमनार सेल्स ऐसे हुए, इसी के बीच में ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये जो एक सेल है, इस सेल का नाम है गॉबलेट सेल। और इसी गॉबलेट सेल्स में बेटा यहाँ पर सिक्रीशंस जमा होता है, और यही सिक्रीशंस बाहर की ओर निकलता है। अब कहोगे कि सर ये जो गॉबलेट सेल्स है, नाम क्यों पड़ा गॉबलेट? तो बेटा जब इसे देखोगे ना तो वाइन ग्लास होता है एक ऐसा, देखियो इस टाइप के ग्लास का एक्चुअल में नाम गॉबलेट होता है, ठीक है। तो अब ये गॉबलेट सेल्स कैसा हो गया, तो ये गॉबलेट सेल्स यूनिसेल्युलर हो गया, यूनिसेल्युलर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हो गया, जिस चीज को अपन क्या कहेंगे, जिस चीज को अपन गॉबलेट सेल्स कहेंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल कहाँ है बेटा, जिसका एग्जाम्पल है स्टमक में सिक्रीशंस का जरूरत पड़ता है, एसिड सिक्रीट करता है, कोलोन में म्यूकस का सिक्रीशन होता है, रेक्टम में भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ये बेटा सब अन्य नड़ी और जठर के पार्ट है ना, स्मॉल और ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब ये कॉलमनार हो गया। कॉलमनार के जगह पे एक और आता है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, कहते हैं ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? अब ये क्या हो गया, जरा इसमें देखो कि हालांकि सेल जो है, इसमें सेल कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब ये तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार हो गया, है ना।
तो माइक्रोविली प्रेजेंट हो गया इसके फ्री एंड पे, और इन दोनों के बीच में बेसिकली इसी जगह पे देखो ये क्या हो गया, गॉबलेट सेल्स हो गए। ठीक है, अब जरा समझो कि ये तो माइक्रोविला ही हो गया, माइक्रोविली के वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्लियर है, और ये इस जगह पर क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल कहां पे प्रेजेंट होगा, तो ये डिओडेनम में, जठर की स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम में, और किसमें, इलियम में बच्चे। नाउ अब इसके बाद जरा देखोगे तो इसके बाद क्या दिखेगा, तो नेक्स्ट आता है सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अब कहोगे सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम बेसिकली कैसा रहेगा सर, जरा बताइए। तो समझो यहां पर सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम कुछ इस टाइप का रहेगा कि ये रहा कॉल्यूमनार सेल्स, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, और इसके ऊपर क्या, सीलिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखो ये वहां पर होगा ना, क्योंकि सीलिया में पहले भी बताया था कि मूवमेंट करवाएगा, मोशन करवाएगा। तो मोशन कहां कहां होगा, तो इसका एग्जाम्पल एक ही जगह है बेटा, जिसका नाम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब देते हैं। क्लियर है, फैलोपियन ट्यूब हो गया। और एक ब्रेन में जो एपिथेलियम का बात किया था अपन ने पहले, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, दैट इज एपेंडाइमल एपिथेलियम। और ये एपेंडाइमल एपिथेलियम ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये तो सिलिएटेड की बात रही, यानी कॉल्यूमनार एपिथेलियम के हम लोगों ने 4 टाइप देखे। इस चीज को ध्यान से अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद लास्ट जो बचता है, ठीक है, 4 टाइप के बाद एक 5वां टाइप जोड़ लेते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, स्टीरोसिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अब कहोगे कि सर ये स्टीरोसिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम जो आपके पास है वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा, तो बेटा ये जो स्टीरोसिलिया दिखेगा, इसके ऊपर मैंने बताया था कि इसके ऊपर लॉन्ग ऐसा हेड के ऊपर स्टीरोसिलिया प्रेजेंट होगा। ये हो गया स्टीरोसिलिया, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस। अब जरा समझो खुद कि ये तो स्टीरोसिलिया हो गया ना, स्टीरोसिलिया पे जरा देखो कि फ्री एंड पे प्रेजेंट है, लेकिन ये स्टीरोसिलिया कैसा, रिबन लाइक दिख रहा है ना बेटा। अगर किसी भी रास्ते में रिबन लगा देंगे तो आपको क्या दौड़ने में आसानी होगा, नहीं, आपकी स्पीड स्लो होगी। तो स्पीड स्लो करवाने के लिए कहाँ कहाँ रेस्पॉन्सिबल है, एग्जाम्पल
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पहला एपिडाइडिमिस में और दूसरा इसी का आगे चल करके पार्ट बनता है क्या, वास डिफेंस। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? ये सारे स्टीरोसीलिया के पार्ट है। नाउ अब जरा देखो कि स्टीरोसीलिया के बाद हमारा नेक्स्ट बचा जिस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, एक फॉल्स लेयर होता है जिसका नाम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड हो गया यार, ये तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब जरा समझिए, ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम किस बला का नाम है? कहोगे कि सर ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, बेटा स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। लिख दे रहा हूं यहां पर, स्यूडो का मतलब होता है क्या, फॉल्स, अरे फ्लैग नहीं यार, फॉल्स। और स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। समझिए, अब ये डिफरेंट लेयर के हो गया और वो भी लेयर कैसा है इसका, फॉल्स लेयर है ना। जब फॉल्स लेयर है बेटा तो इसके पीछे कौन रोल प्ले करता है पता है, न्यूक्लियस रोल प्ले करता है। अब सेल्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। अब एक का न्यूक्लियस नीचे, एक का न्यूक्लियस ऊपर, एक का न्यूक्लियस नीचे, एक का न्यूक्लियस ऊपर, एक का न्यूक्लियस नीचे, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप जानते हो, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के नीचे बीएम होगा और बीएम के नीचे सीटी होगा। बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज। अब जरा देखो कि ये सेल्स आपको कैसे दिख रहे हैं, जनगणना किया जाए अब इसके बारे में। तो सेल्स क्या हैं, पिलर लाइक है, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। कह सकते हो कि ये भाई मॉडिफिकेशन है ना। किसका मॉडिफिकेशन है, तो कॉल्यूमनार एपिथेलियम का, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब टू टाइप ऑफ, इसमें कहते हैं टू टाइप ऑफ सेल्स है, टू टाइप ऑफ सेल्स है। देखो जैसे ये लॉन्ग हो गया ना, ये क्या हो गया, इसी के रेस्पेक्ट में शॉर्ट हो गया, तो क्या हो गया, टू टाइप ऑफ सेल्स। क्या कह सकते हो, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बोलो हाँ या ना, ठीक है। जिसमें न्यूक्लियस बोथ सेल्स का, देखो न्यूक्लियस क्या होगा, एट डिफरेंट लेवल पर है, बोलिए हाँ या ना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। यही के वजह से ये बाइलेयर कंसिडर्ड होता है ना। न्यूक्लियस ऊपर नीचे होने के वजह से बाइलेयर दिखता है, यानी दो लेयर, ठीक है। क्योंकि कुछ बेसिकली नीचे रह जाते हैं, कुछ ऊपर रह जाते हैं, लेकिन सारे सेल के पास एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? जिसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है बेटा, इसका एग्जाम्पल वो भी है क्या, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड, हाँ कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये है ना। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड फॉल्स, सिलिएटेड का मतलब सीलिया, कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर का मतलब गॉबलेट सेल्स, ठीक है बच्चे।
ये इसका एग्जाम्पल और या कह सकते हो टाइप में, जिस चीज़ को नॉर्मली और प्यार वाली भाषा में PSCCGE कहते हैं। और ये कुछ इस टाइप का होता है, एक लेयर बड़ा, एक लेयर छोटा, एक लेयर बड़ा, लेयर के बीच में गॉबलेट सेल्स, ठीक है, फिर एक लेयर बड़ा, फिर इसके ऊपर सीलिया। अब कहोगे कि ये क्या है बात है भाई, है ना, बोलोगे ना कि सर ये क्या आप बता रहे हो हमें। हाँ बेटा, इसी टाइप का दिखेगा। और ये कहाँ पे होगा, देखो अब इसके जो दो लेयर है, मान लो कि कोई पार्टिकल आता है और इस लॉन्ग वाले को सबसे पहले अटैक करता है। लॉन्ग वाले को अटैक करने के जगह पर जब लॉन्ग वाला डैमेज हो जाता है तो उसके बाद शॉर्ट वाला उसके जगह पर ले लेगा ना। तो ये क्या है, साइकिल चलता रहेगा कि जब कोई एक पार्टिकल आया, लंबा सेल्स को डैमेज किया, लंबा सेल्स मर गया, तो उसके जगह पे छोटा सेल्स ग्रो करके फिर लंबा हो गया। और जब जो छोटा सेल्स लंबा सेल्स में हुआ था वो भी क्या होगा, दूसरे पार्टिकल के आने की वजह से वो डैमेज करेगा। तो फिर जो बड़ा सेल्स मरने के बाद छोटा हो चुका था वो फिर से ग्रो करेगा। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा और प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। तो कहाँ पे पाया जाएगा, तो पहला सांस नलिका में, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। दूसरा ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और तीसरा नेसल चैम्बर में। ये सारे सांस नलिका में इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये याद कर लीजिएगा, ये सब सारे आपके टाइप।